हेमंत सोरेन को कोई केस और मुकदमा में उनको जो है कि जेल भेजने का काम किया। 5 या 6 महीना वो जेल में रहे और जेल जब वो चले गए तो उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने जो है जिस हिसाब से जो है इस राज्य में उन्होंने परफॉर्मेंस किया और जनता के बीच गई, तो मैं तो आपके माध्यम से मांग करूंगा कि इस बार अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो मैं तो कहूँगा कि कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाए। किसी के भी बने, बेरोजगारी और स्टूडेंट मुद्दा होना चाहिए। देखा भैया, नमस्कार, हम हैं रोहित और बहुत हो गई चाय पे चर्चा, बहुत हो गई और चीज़ों पे चर्चा। थोड़ा चुनावी माहौल है तो वोट पे भी चर्चा तो बनबे करता है। तो आइए, हमारे साथ कुछ लोग हैं, हमारे साथ मुस्तफ़ा जी हैं, जिनसे थोड़ा चर्चा किया जाए कि अगर नेताजी चाहिए तो कैसा चाहिए, तरक्की वाले चाहिए या कैसा चाहिए। आइए जुड़ते हैं, करते हैं बात विचार। नमस्कार। नमस्कार। क्या मुस्तफ़ा जी, क्या लगता है कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव का जो माहौल बना हुआ है कैसा है? देखिए, अभी जो माहौल बना हुआ है 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है, ये 2024 का चुनाव जो है झारखंड का एक नीति निर्धारण करेगा। इसके पहले जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, फिर इसके बाद अभी सरकार बनी 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस और आरजेडी की सरकार बनी है। ये सरकार जो चल रही है करीब करीब मैं समझता हूँ कि इनका कार्यकाल संतोषजनक ही रहा। जहाँ तक आपने कहा कि कैसा नेता चाहिए, आज जो स्थिति, इस स्थिति में थोड़ी ईमानदारी की तो ज़रूरत है, लेकिन बात यह है कि जितने भी नेता हैं उसी में से जो ठीक ठाक हैं, जो ईमानदारी की ज़रूरत है। मतलब अगर ज़रूरत है तो इससे कहीं ना कहीं आपका तात्पर्य ये भी निकलता है कि जो 5 साल का कार्यकाल रहा है ये ईमानदार वाला नहीं रहा है क्या? नहीं, ईमानदारी तो रही है, ईमानदारी से कार्यकाल तो रहा ही है, ईमानदारी से लोगों ने काम किया ही है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेईमानी किया। जिस दिन बिल्कुल बेईमानी हो जाएगी, बेईमानी का दौर चलेगा, तो मैं समझता हूँ कि राज्य चलने वाला नहीं है। लेकिन ईमानदारी तो बरता ही है लोगों ने। जब ईमानदारी बरता तभी तो 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। और तो ईमानदारी की जो बात भी आपने उठा दी, तो क्या राजेश कच्छप जी की ईमानदारी पे आपको सख्त लग रहा है थोड़ा सा? कहें कि देखिए, बात तो ऐसे नहीं उठता है, इससे क्या समझा जाए? देखिए, सवाल ये है कि इस क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वो जानेंगे कि ईमानदारी उन्होंने बरता है कि नहीं बरता है, ईमानदारी से काम किया है कि नहीं किया। जो इस क्षेत्र से, खिजरी विधानसभा क्षेत्र से बाहर के जो लोग हैं वो क्या जानेंगे कि यहाँ ईमानदारी बरती गई कि नहीं बरती गई, विकास का काम हुआ कि नहीं हुआ। ये बाहर के लोग नहीं जान सकते। खिजरी विधानसभा के जो निवासी है, खिजरी विधानसभा के जो मतदाता है वही जानेंगे कि ईमानदारी से काम हुई है। इसके पहले भी तो काम हुआ था, लेकिन मैं तो स्पष्ट कहूँगा, निष्पक्ष रूप से कहूँगा कि इनके कार्यकाल में जो है खिजरी विधानसभा का काम जो हुआ है, विकास का काम हुआ है। आगे के लिए क्या लग रहा है कि अगर वोटवा दिया जाए तो किस मुद्दा के मायने में ज़्यादातर जो मायना रहे कि हाँ इस मुद्दे पे दिया जाए, किस मुद्दे पे होगा? देखिए, खिजरी विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है उसका एक बहुत पहले से ही सालों साल से वो डिमांड चल रहा था गंगा नाला का, जो सोनाहातू को जोड़ता है। कितने विधायक आए और चले गए, लेकिन उन लोगों ने उस गंगा नाला को निर्माण करने का काम नहीं किया। लेकिन विधायक राजेश कच्छप जी ने उस गंगा नाला का जो शिलान्यास किया। आप देखे होंगे विधानसभा में इस बात को उन्होंने उठाया था और उठाने के बाद वो स्वीकृति हुई और कई 100 करोड़ का आज वो पुल बन रहा है। अगल बगल में जो रोड बन रहा है उनके कार्यकाल में अच्छा रोड बन रहा है, पुल पुलिया भी बना है। बगल में 6 करोड़ रुपया का जो है एक रोड बना है। तो इसलिए मैं तो कहूँगा, इस क्षेत्र की जनता कहेगी कि यहाँ जो निर्माण का काम है या पुल पुलिया का काम है या विकास का काम हुआ है, ये जो है राजेश कच्छप के पीरियड में जो है काम अच्छा हुआ है। अगर चलिए जिसकी भी सत्ता आती है तो सीएम कैसा चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक सीएम की बात है, मैं एक बात बताना आपको चाहता हूँ कि पिछले बार जो है हेमंत सोरेन को कोई केस और मुकदमा में उनको जो है कि जेल भेजने का काम किया। 5 या 6 महीना वो जेल में रहे और जेल जब वो चले गए तो उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने जो है जिस हिसाब से जो है इस राज्य में उन्होंने परफॉर्मेंस किया और जनता के बीच गई, तो मैं तो आपके माध्यम से मांग करूंगा कि इस बार अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो मैं तो कहूँगा कि कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाए, ताकि वो सही ढंग से एक महिला होकर के चलाएगी और झारखंड 24 साल बनने के बाद पहला मुख्यमंत्री बनेगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये मांग करता हूं कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाए। कल्पना जी को मुख्यमंत्री के तौर पे देखने का या यूं कह लीजिए बनाने का ही मुस्तफ़ा जी ने मांग तो और प्रस्ताव तो रख दिया है इंडिया गठबंधन से। संतुष्ट हैं चाचा इससे कि कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि नहीं रहने देना चाहिए? अभी एकदम बिल्कुल संतुष्ट है, रहने देना। किस काम से रहने देना चाहिए? हाँ,
रहने देना चाहिए कि बना देना चाहिए? बना देना, मेजोरिटी आएगी, सरकार बनेगी तो प्राथमिकता के आधार पर जिस तरह के उन्होंने अपना उनका जेल जाने के पीरियड में वो कमाल संभाला है ना, तो इस हिसाब से लगता है कि मुख्यमंत्री बनना चाहिए। क्या लग रहा है भाई, बनना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल बनना चाहिए। चाचा जी अपना दे दिए हैं, ये चाचा जी अपना बता दिए कि काहे बनना चाहिए, आपको क्या लग रहा है? देखिए किस बेसिस पे बनना चाहिए, क्यों बनना चाहिए? जो बहुत सारे काम किए हेमंत सोरेन, चाहे मैया समान योजना का बात करें, चाहे जेपीएससी का मामला हो, चाहे जेएसएससी का मामला हो, हर तरह से उन्होंने प्रयास किया कि एक सफल एग्ज़ाम हो। उसको लिए उन्होंने इंटरनेट का सुविधा को पूरा झारखंड। तो बहुत सवाल उठा कि इंटरनेट सुविधा बंद कर दिया गया एक परीक्षा लेने में। ऐसा तो कभी हुआ नहीं भैया, आखिर में परीक्षा लीके हो गया। बहुत इस पर भी सवाल उठा, अब लीक हुआ कि नहीं हुआ ये तो समय आने वाला बताएगा। फिर भी आप चाह रहे हैं कि वो तो अपने स्तर से पूरा प्रयास के, जो बाहर के लोग आते हैं जो झारखंड में, एक क्या बोलिएगा, वो लोग का एक ब्यूरो चलता है किस तरह से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बदनाम किया जाए। और लोग का एक क्या बोलिएगा, पूरे देश में वो लोग का एक ब्यूरो है कि कैसे एग्ज़ाम को बाधा पहुंचाया जाए, एग्ज़ाम रोक दिया जाए। इस बार वोटवा जो दीजिएगा वो कौन मुद्दा पे दीजिएगा? देखिए, सबसे पहला बात तो हम लोग यहाँ से खिजरी से राजेश कच्छप को हम लोग अपना विधायक मानेंगे और चुनेंगे भी, इस चलते कि क्योंकि वो सड़क से लेकर पिछला कार्यकाल कैसा रहा था? उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, क्योंकि वो सड़क से लेकर सदन तक लड़ने वाला विधायक है। राजेश कच्छप जो है, जो पूर्व विधायक जो राम कुमार पाहन थे, चाहे सिल्ली का विधायक सुदेश महतो था, जो उनका सपना था कि गुंगा नाला का पुल बनना चाहिए, वो सपना उनका अधूरा रह गया। वो मुख्यमंत्री थे, उस समय भी वो गुंगा नाला का सपना पूरा नहीं कर पाए। लेकिन हमारे विधायक राजेश कच्छप दिन रात एक करके आदरणीय मुख्यमंत्री से और सरकार से स्वीकृति प्राप्त करके अभी उसका शिलान्यास हुआ है। चलिए भैया, शिलान्यास हो गया गुंगा नाला का भी। चाचा, शिलान्यास हो गया नाला का, संतुष्ट हैं? एकदम संतोष, कार्यकाल एकदम संतुष्टि भरा रहा है? बिल्कुल रहा है। भोटवा इस बार का कौन मुद्दा पे दीजिएगा? कहीं कि वो काम तो पूरा हो गया। उतना आगे पीछे तो हम नहीं जानते, लेकिन इतना है कि हम लोग को राजेश कच्छप जी हैं सही, हम लोग उन्हीं। आप लोग उतना काहे नहीं जानते हैं? आप लोग से ज़्यादा कौन जानेगा? झारखंड जब था नहीं उससे पहले से आप हैं, झारखंड आ गया उसके बाद भी आप हैं, वोट दे ही रहे हैं। आपका नाला का जो समस्या था वो भी बनिए गया है, अब क्या मुद्दा रहेगा? इसीलिए ना चाहते हैं कि वही आवे और देखें, सही से देख रहे हैं, सही से हम लोग जान रहे हैं उनको। कुछ भी ज़रूरत पड़ता है तो हमारे सामने है, चले जाते हैं, घर में जाके बैठ जाते हैं, जो समस्या रहता है सुनाने का सुना लेते हैं, इसलिए वही बेहतर रहेगा। चलिए भैया, वही बेहतर रहेगा। क्या भाई, क्या मुद्दा रहेगा वोट का? देखिए, मैं राजनीति में उतना अनुभव तो मुझे नहीं है, मैं अभी नया हूँ, मगर मेरा मुद्दा यही है कि बेरोज़गारी दूर हो। एकदम बेरोजगारी तो दूर होबे करेगा। पोस्टरवा से दूर हो जा रहे हो यार, थोड़ा सा आइए इधर, पोस्टर भी दिखना चाहिए, लगाए हैं भैया। अब बताइए क्या मुद्दा रहेगा वोट का? सर, बेरोज़गारी दूर हो, एजुकेशन को बढ़ावा मिले, नए नए स्कूल्स खुले, यूनिवर्सिटीज़ खुले, वही मेरा मुद्दा। अभी का जो कार्यकाल रहा है उसमें खुला है, बेरोजगारी दूर हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ, हुआ है, लेकिन उतना ज़्यादा काम अभी नहीं हुआ है, अभी काम होना बाकी है। क्या क्या काम होना बाकी? किसी के भी बने, बेरोज़गारी और स्टूडेंट मुद्दा होना चाहिए। आपके हिसाब से, युवा पीढ़ी होने के हिसाब से, किसकी सरकार बननी चाहिए, या किसकी आप चाहेंगे कि हाँ बने? थोड़ा मैं अभी उतना स्पष्ट नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन जो भी बने वो काम करे, युवा के लिए काम करे, एजुकेशन के लिए काम करे। चलिए भैया, जो भी बने युवा के लिए काम करे, एजुकेशन के लिए काम करे और बाकी तमाम चीज़ों के लिए काम करे। तो फिलहाल जो अपना वोट का जो चर्चा है उसको यहीं तक रखते हैं। आगे फिर मिलेंगे कहीं और के विधानसभा कोई और क्षेत्र में। अभी तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए बवाल न्यूज़।